बॉडीगार्ड राघव अपनी बहरी गूंगी मालकिन नायरा को 99वीं बार कातिलों से बचाते बचाते खुद ही थक गया था, लेकिन इस बार दोनों सीधे एक ढांसू बंद गली में फंस गए। राघव कातिलों से भिड़ गया, पर तभी एक बदमाश की तलवार उसके ऊपर आ ही रही थी कि नायरा ने उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद का हाथ कटवा लिया, ऊपर से सिर भी पत्थर पर दे मारा, मतलब फुल कॉम्बो डैमेज। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब होश आते ही नायरा को पता चला वो सुन भी सकती है और बोल भी। 5 साल की म्यूट मोड आखिरकार ऑफ हो गई। वो खुशी में राघव को बताने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर और राघव की बातें उसने सुन ली, और भाई साहब जो सच सामने आया वो तो सीधे धड़कन मूवी का प्लॉट पलट दे। असल में राघव कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं बल्कि राजधानी की नामी वर्मा फैमिली का बड़ा वारिस था, और उसने बॉडीगार्ड बनकर नायरा की रक्षा इसलिए की थी क्योंकि उसे बचाना था किसी और को, नायरा की सौतेली चालू बहन झीलम को। और 5 साल से नायरा पर जो एक के बाद एक 99 हमले हो रहे थे वो भी राघव की प्लानिंग, ताकि 100 दुश्मन सामने आए वो उन सबको खत्म करे, और 100वें के बाद नायरा को भी शांति से रास्ते से हटा दे ताकि झीलम आराम से प्रॉपर्टी खा सके। ये सुनते ही नायरा के दिमाग ने विंडोज एरर की आवाज कर दी। तभी राघव आया, नायरा के चेहरे को ऐसे सहलाया जैसे कोई बिल्ली को ट्रीट दे रहा हो, और बोला बस एक बार और सब खत्म, क्योंकि उसे लगा नायरा अब भी बाहर गूंगी है। जब नायरा गुस्से में उठ बैठी तो वो फिर रोमांटिक एक्टिंग कर उसके गले लग गया और हाथ के इशारों में बोला सिर्फ एक आखिरी हमला, फिर हम साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए। नायरा मन ही मन हाँ तेरे सपने में। तभी झीलम का फोन आया और राघव नायरा को धक्का देकर फोन लेने बाहर भाग गया। नायरा का सिर फिर से दीवार से टकरा गया, फोन की घंटी बजे और किसी की जिंदगी कटे। राघव स्टाइल। बाहर जाकर राघव और झीलम ऐसे गले मिले जैसे कोई फिल्म नेशनल अवार्ड दे रही हो, और दोनों खुश होकर बोल रहे बस थोड़े दिनों में नायरा 100वें हमले में खत्म, फिर हम दोनों माल खाएंगे। नायरा ने सब सुन लिया, अब तक का सब्र सीधे खत्म। वापस आकर नायरा ने फटाफट शेखावत परिवार के बुजुर्ग सरदार को फोन लगाया, क्योंकि उसके नाना ने सालों पहले नायरा और शेखावत परिवार के बड़े बेटे दक्ष का रिश्ता पक्का किया था। नायरा ने कहा 7 दिन बाद शादी, गाड़ी भेज देना। सरदार साहब खुश हुए, चलो बहू मिल गई। इधर राघव को कुछ भी पता नहीं था। वो नायरा को एक नीलामी में ले गया जहाँ झीलम भी थी। नीलामी में राघव हर बेकार चीज 10 गुना दाम में खरीदता रहा ताकि लोग नायरा को पैसे फेंकने वाली पगली समझे। लोग देख भी रहे थे, ये तो ATM मशीन का इंसानी वर्जन है। आखिरी आइटम आया, पुरानी रानी की नेकलेस। झीलम बोली मुझे चाहिए, और 1 करोड़ 10 लाख लगा दिए। नायरा चुप खड़ी थी। फिर अचानक 100 करोड़। सबकी बोलती बंद। राघव और झीलम की तो सांसें ही अटक गई। नायरा ने फिर चढ़ाया 150 करोड़। उधर राघव ने चोरी छिपे अपने असली नाम वर्मा साहब से वही नेकलेस झीलम के लिए खरीदवा दिया। झीलम नेकलेस पहन के ऐसे घूम रही थी जैसे अभी अभी मिस वर्ल्ड जीती हो। बाद में सब बार पहुंचे जहां झीलम ने एक खेल खेला, सच या हिम्मत, और राघव से कहा बताओ असल में नायरा के बारे में क्या सोचते हो। राघव बोला मैं तो कुत्ते से भी प्यार कर लूं, लेकिन इस लड़की से नहीं। नायरा मन में सही कहा, कुत्ता भी तुझसे अच्छा होता है। इतने में कुछ गुंडे आ गए जो झीलम से उसका 1 करोड़ का कर्ज मांगने आए थे। झीलम ने राघव के सामने रोना शुरू